दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं दशमलव संख्या के बारे में, है ना, कि दशमलव संख्याओं को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है और दशमलव संख्याओं को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो दशमलव संख्याओं के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्याओं जो होते हैं उनको डेसिमल बोलते हैं। तो जनरली डेसिमल को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग, पहला आपका टर्मिनेटिंग हो गया। फिर दूसरा आपका हो जाएगा नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, एंड थर्ड आपका होता है नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग। तो हम दशमलव के तीनों टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आते हैं टर्मिनेटिंग, है ना। टर्मिनेटिंग क्या होती है? जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पर कोई नंबर लेता हूँ मैं, यहाँ पे 3, और इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा 1.5 यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1.5 आया ये कहीं पर एंड हो जा रहा है, मतलब पॉइंट के बाद यहाँ पे पता है फिक्स है कि ये 1 स्थान आगे जाएगा या 2 स्थान आगे जाएगा या 3 स्थान आगे जाएगा, ये हमें पता है। तो ऐसे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, शांत, है ना, इनको शांत दशमलव संख्याएं बोलेंगे। तो यहाँ पर मान लो कोई भी नंबर होगा, n है ऊपर, न्यूमरेटर जो होगा, जो अंश है वो आपका 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो होगा या तो वो 2 की पावर n की फॉर्म का होगा, ठीक है, या तो फिर ये नंबर या तो 5 की पावर n के फॉर्म का होगा, या फिर ये नंबर आपका 2 की पावर n और मल्टीप्लिकेशन में 5 की पावर n के फॉर्म का होगा। अगर ऐसा कोई भी नंबर है तो हमेशा आपका नंबर टर्मिनेटिंग होगा, मतलब शांत दशमलव संख्या होगी। देखो यहाँ पर ये क्या था आपका 2 की पावर 1, मतलब 2 की पावर n के फॉर्म का था, इसलिए टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। अगर ये 5 की टर्म्स में भी होगा, यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ आपके पास कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 7 और यहाँ पे 5 कर दूंगा, तो ये 5 की पावर के टर्म्स में है। तो अगर ये 5 की पावर के टर्म्स में है, 5 की पावर 1 है, मतलब 5 की पावर n की टर्म्स में है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, कहीं पर ये एंड हो जाएगा। जैसे अब इसको करोगे तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 बचा, 5 हो जाए 20, तो 1.4 आ गया। या ये 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन की पावर के जो होगा उसके भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ कि यही 7 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि 50, तो 7/50 है। जब इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कहीं ना कहीं एंड होगा, 2-3 डिजिट्स आगे कहीं पर होगा। तो अगर इसको आप देखोगे तो 7/50 को क्या लिख सकता हूँ, 7 अपॉन यहाँ पे 50 को क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 50 करो तो 5 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। 25 का अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये 2 और 5 ये वाला 2 की पावर n और मल्टीप्लाई 5 की पावर n के फॉर्म का है। अगर ये कोई भी नंबर हो, कोई भी आपका नंबर हो, या 2 की पावर n के फॉर्म का हो, या 5 की पावर n के फॉर्म का हो, या 2 की पावर n और मल्टीप्लाई 5 की पावर n के फॉर्म का हो, तो वो जो दशमलव संख्याएं होंगी वो शांत दशमलव संख्याएं होंगी, उन्हें टर्मिनेटिंग नंबर भी बोलते हैं। या तो वो टर्मिनेटिंग कहेंगे कि डेसिमल का जो वो पार्ट होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि टर्मिनेटिंग क्या है। तो जहाँ तक मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, अब मैं बात करता हूँ नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो दशमलव संख्याएं होंगी नॉट रिकरिंग, मतलब नॉट टर्मिनेटिंग, मतलब वो एंड नहीं होगी, वो इनफाइनाइट तक चलती रहेंगी धीरे धीरे। बट रिकरिंग का मतलब होगा कि वो नंबर जो होगा वो एक नंबर ऐसा होगा, 1 नंबर या 2 नंबर ऐसे होंगे कि वो बार बार रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, वो रिपीट हो रहे होंगे बार बार, और वो हमेशा क्या होगा, कोई भी नंबर यहाँ पर मैं n ले लेता हूँ और इसके नीचे जो आएगा, क्योंकि 2 और 5 तो यहाँ पर आ गया, तो हमारे पास बचा क्या, 3 बचा, 6, 7 और 9। अगर इस n को 3 डिवाइड कर रहा हो, या 6 डिवाइड कर रहा हो, या 7 डिवाइड कर रहा हो, या फिर आपका 9 डिवाइड कर रहा हो, तो वो नंबर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर होगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, मैं देख लो, आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई नंबर यहाँ पे 2 ले लिया और पहले मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 यहाँ पे पॉइंट आ गए हैं, यहाँ पे 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, 3 6 जा 18, यही आपका 6 बार बार रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ,
3 फिर से ले लेता हूँ, तो यहाँ पर करोगे तो क्या हो जाए 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा तो पॉइंट लगाओ 10 हो जाए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यही नंबर बार बार ऐसे रिपीट होते रहेंगे। तो कोई भी ऊपर नंबर हो, ठीक है, बट नीचे क्या हो 3 6 7 9 हो और उससे अगर आप डिवाइड करो तो वो नंबर जो भी होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर होगा। अब ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे 3 है तो 3 को 3 से डिवाइड कर दो आप तो वो 1 आ जाएगा, फिर आप ये बोलोगे कि ये तो सर नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर तो आ ही नहीं रहा। तो जो नंबर हो उस नंबर से डिवाइड मत करना। इसके अलावा आप कोई भी नंबर ऊपर रख लीजिए और इन चारों में से किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो वो जो भी आएगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर होगा। यहाँ पर वही नंबर सेम जो होगा बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो अगर इसको मुझे लिखना है, इसको बहुत ही छोटे फॉर्म में लिखना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या है 0.6666 बार बार यही नंबर आ रहा है और इनफाइनाइट तो यही नंबर एंडलेस होगा, ये कहीं भी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जितने में जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो उसके ऊपर हम यहाँ पे ऊपर बार लगा देते हैं ऐसे 0.6 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 6 जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार वही नंबर इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ऐसे नंबर को जैसे 0.6 बार है तो इस नंबर को हम जो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर कहेंगे, ठीक है। वैसे अगर इसको लिखना है 1.3333 और ये बार लगा हुआ है। अब अगर इसको लिखना है तो यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो यहाँ पे 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। अगर 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो आप 1 एज इट इज़ वैसे रख दीजिए और 3 के ऊपर बार लगा दीजिए। तो ये जो नंबर हो गए आपके, ये नंबर जो आपके होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर होंगे। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग नंबर की। यहाँ पर क्या होगा कि नंबर जो होगा वो एंडलेस तक जाएगा, वो भी नंबर जाएगा, वो भी मतलब कि ये होगा कि एंड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने टर्मिनेटिंग में देखा कि यहाँ पे 2 अंक बाद, 3 अंक बाद, 4 अंक बाद क्या हो जाएगा कि नंबर खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर भी नंबर चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। और इसके बाद नॉट रिकरिंग मतलब यहाँ पर वही नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ और आ रहा होगा। तो जो ऐसे नंबर होते हैं वो नंबर कैसे होते हैं, तो वो नंबर होंगे वो आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे या नॉन परफेक्ट क्यूब होंगे। जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे या नॉन परफेक्ट क्यूब होंगे वो सारे ऐसे नंबर जो होते हैं वो आपके नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे √2 का जो मान होता है वो अगर आप निकालोगे तो 1.414 आगे ऐसे चलता रहेगा। मतलब यही नहीं कि यहाँ पर क्या था एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा आपका कि वो नंबर चलता ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप करोगे जैसे √2 है वो 1.414 जो है, यहाँ पर ऐसा नंबर कुछ भी आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, फिर हो सकता है 1 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 4 आ जाए। ऐसे नंबर मतलब कि रिपीट होते रहेंगे, बट एक ही नंबर जो एग्जैक्ट होगा वो नंबर जरूरी नहीं कि रिपीट हो। तो ऐसे जो नंबर होंगे वो आपके नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग नंबर। जैसे यहाँ पे मैं 5th ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, 5 का क्यूब रूट निकालो। तो इसको भी अगर आप निकालोगे तो एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा, नंबर तो चलते रहेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे, बट वहां पर एक सेम ही जो नंबर होगा वो रिपीट नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग नंबर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को डेसिमल के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको जानकारी दी होगी कि डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग फिर होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर, फिर इसके बावजूद क्या होता है कि आपका नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग नंबर। तो ऐसे एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, आप उसको देखिए, और वो MTS में आया था, ठीक है, वो MTS में आया था। आप उसको देखिए कि आप उसको 10 से 15 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है और उसको सॉल्व करने के लिए दिया गया था। तो मुझे तो नहीं लगता कि उसको कोई 10 से 15 सेकंड का 2 मिनट के अंदर भी कोई सॉल्व करेगा, ठीक है। तो उसको ऐसा दिया गया है, तो क्यों दिया गया है, तो वो चीज़ आप देखिए और करिए कि क्या आप उसको 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने वो चीज़ किया है, ठीक है। और अगर नहीं कर पाए तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको उसको अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन आपके पास लिखा है, ये MTS में आया था, ठीक है। और MTS में क्वेश्चन क्या है कि 38,729 डिवाइड बाई 6,250 प्लस 11/128 प्लस 27/15,625 है। आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसमें जो भी होगा एक इसमें ऑप्शन सही है। तो क्या आप इसको 1 से 1.5 मिनट के अंदर कर सकते हो? तो मेरे ख्याल से तो ये 1 से
1.5 मिनट के अंदर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप पहले 6250 है, 128 है, 15625 का एलसीएम लोगे, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, फिर इनको सबको मल्टीप्लिकेशन करके इनको प्लस करोगे, तो ये मुझे तो नहीं लगता कि 1 मिनट के अंदर हो पाएगा। तो अगर इसको दिया गया है तो कुछ सोच के दिया गया है। इसमें आपको जो एग्जामिनर है वो देखना चाहता है कि आप दशमलव संख्याओं के बारे में कितना जानते हो। इसमें आप दशमलव संख्याओं के बारे में अगर बहुत अच्छे से जानते हो तो मुश्किल से मुश्किल ये 10 मिनट के अंदर आप कर दो, सॉरी 10 सेकंड के अंदर आप कर दोगे, मैं 10 मिनट बोल रहा हूँ। तो ये 10 सेकंड से ऊपर का सवाल नहीं है। अगर दशमलव संख्याओं के बारे में अगर आपको अच्छे से मालूम है तो आप इसको पहले ट्राई कीजिएगा कि आप क्या 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। अगर 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं तो आप बताइएगा, अगर नहीं कर सकते हैं 10 सेकंड के अंदर तो आप मुझे बताइएगा। मैं अगली क्लास में आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि आप इसे 10 सेकंड्स के अंदर कर सकते हो। ऐसे कितने भी सारे क्वेश्चंस बन जाएं, आप मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर जो है आप उसको बता सकते हो। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप दशमलव संख्याओं को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, ठीक है। तो डेसिमल एक अपने आप में बहुत बड़ा है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो डेसिमल के बारे में अगर आप अच्छे समझते हो तो इसको जल्दी कर दोगे, अगर आप नहीं समझते हैं तो इसमें आपको टाइम लगेगा, क्योंकि अगर ऐसे करोगे तो बहुत लेंदी है। तो आप पहले इसको करके देखिए। तो अब बात करते हैं कि जैसे यही क्या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर है ना। जैसे कह दूँ कि 0.6 बार लगा हुआ है तो उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखो, मतलब कि P/Q के फॉर्म में लिखो। P/Q के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, तो इन सब की चीज़ें तो हमने 9th और 10th में भी पढ़ी थी कि कैसे उनको प्रेजेंट किया जाता है। कि अगर 1 अंक में लगा हुआ है तो हम 10 का मल्टीप्लिकेशन करते थे, 10 का मल्टीप्लिकेशन करके कुछ ऐसा फॉर्म में बनाते थे कि वहाँ पे कोई फॉर्म बन के आ जाता था। फिर इसके बाद अगर 2 डिजिट में लगा हुआ है आपका बार जो ऊपर लगा होता था तो उसमें हम क्या होता है 100 का मल्टीप्लाई करते थे। तो ऐसे करके हम उसको क्या करते थे P/Q के फॉर्मेट में बना लेते थे। तो आज उसी के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं, उनको देखते हैं कि कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर को हम कैसे P/Q के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। देखते हैं, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 0.3 बार, ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ कि आप इसको P/Q के रूप में आप लिखो, P/Q के फॉर्म में लिखो। तो अगर इसको हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है तो पहले हम इसको क्या करते हैं कि इसको मैं मान लेता हूँ x = 0.3 बार, ठीक है। मैंने x इसको मान लिया कि ये x के बराबर है। तो अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 0.3333 और ऐसे सोने में लिखता चला जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि बार अगर लगा हुआ है, अगर बार लगा तो इसका मतलब वही सेम जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अगर इस पॉइंट को अगर 1 में लगा है तो इस जो दशमलव है इसको 1 अंक खिसकाना है। अगर 1 में लगा है तो 1 अंक खिसकाना है, और अगर 2 में लगा है तो 2 अंक खिसकाना है, 3 में लगा है तो 3 अंक खिसकाना है, 4 में लगा है तो 4 अंक खिसकाना। तो यहाँ पे जो बार लगा हुआ है ये 3 के ऊपर लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमें 1 अंक खिसकाना है। तो अगर 1 अंक हमें इसको दशमलव कोई भी संख्या इधर खिसकानी होती है, अगर 1 अंक खिसकाना है तो 10 का गुणा कर दो, और अगर 2 अंक खिसकाना है तो 100 का गुणा कर दो। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, तो यहाँ पर दोनों तरफ अगर 10 का गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये एक दशमलव यहाँ से इधर खिसक जाए तो 3.333 और फिर नंबर यही रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो नंबर है आप इसको ऐसा बनाओ कि 0.3333 यही नंबर रिपीट होता रहे। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको फिर से हम x मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको मैं 10x लिखता हूँ, यहाँ पर 3 प्लस 0.333 कर दूँ, तो इसमें और इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है या दिक्कत है आपको? 3.33 को मैं क्या 3 प्लस 0.33 लिख सकता हूँ? बताइए, लिख सकता हूँ मैं? तो अगर मैं लिख सकता हूँ तो आप यहाँ पर अब ये देखिए कि ये जो नंबर है इसको मैंने यहाँ पर जो है ये मैंने इसको x माना है, ठीक है। ये जो नंबर है इसको मैंने यहाँ पर x माना, तो मैं इसकी जगह क्या मैं x लिख सकता हूँ? क्लियर है बात? तो अगर मैं इसको लिख सकता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 10x = 3 प्लस इसको मैं पूरा x मान लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए x जो है ये प्लस का है, आप इस पार लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 10x और माइनस का x बराबर 3 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए तो 10 से 1x घटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा बराबर 3। अब यहाँ पे x के साथ जो 9 है वो मल्टीप्लाई में है, उस पार जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप करोगे तो x बराबर 3/9 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसके बाद देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9।
तो x बराबर जो आ गया वो आ गया 1/3। मतलब हमने 0.3 बार को अगर P/Q के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम उसको लिख सकते हैं 1/3। तो उसके लिए इतना बड़ा प्रोसेस होता है। अगर एक अंक में लगा है तो आप 10 का गुणा करिए, 2 अंक में लगा है तो आप 100 का गुणा कीजिए। तो इस तरह करके प्रोसेस करके हम क्या करते हैं कि किसी भी नंबर को जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर होते हैं हम उनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से तो टाइम तो बहुत लग जाएगा, है ना। तो उसको हम बहुत जल्द कैसे करें, तो उस मामले में आपको बताना चाहता हूं कि हम इसको मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 सेकंड से अंदर कैसे करें। ठीक है, तो 3 से 4 सेकंड के अंदर अगर आपको पता करना है, जानना है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं बस आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिससे हम इनको 3 से 4 सेकंड के अंदर हम कर सकते हैं। जैसे अगर यही मैं ले लिया कि 0.3 बार, क्या इसको P/Q के फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ पर जितने में जैसे यहाँ पे बार लगा है, ठीक है, तो पहले देख लो ये नंबर सिर्फ यही है तो आप उसको एज इट इज वैसे रख दो। यहाँ पे 3 है तो 3 का 3 वैसे आप रख दो। फिर इसके बाद जितने में बार लगा हो, बार कितने में लगा, 1 में, जितने में बार लगा हो उतने आप 9 रख दीजिएगा नीचे। तो यहाँ पे 1 पे बार लगा है तो आप यहाँ पे 9 मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे 3 1 कम 3, 3 3 को 9, तो 1/3 आपका आ गया। ठीक है ना कमाल की ट्रिक। चलो और कुछ लेते हैं। जैसे मैं कह दूं कि 0.7 बार, तो यहाँ पे 7 है, आप 7 का 7 वैसे रख दो। ठीक है, और जितने में क्या लगा हो बार 1 में लगा है तो 1 9 कर दो, 7/9 ये P/Q के फॉर्म में हो गया। हमें इतना लंबा जो यहाँ से वहाँ तक हमने किया था हमें वहाँ तक करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मान लो यहाँ पर है कि 0.13, अब इन दोनों में बार हो। अब यहाँ पर 2 संख्याओं में बार है तो पहले उन दोनों संख्याओं को वैसे के वैसे ही रख दो। ठीक है, 13 को मैंने वैसे रख दिया। अब यहाँ पे 2 अंकों में लगा हुआ है तो 2 9 कर दो आप, 13/99। तो ऐसे हमने इसको कर लिया। ठीक है, अब देखो अगर मैं कह दूं कि लगा हुआ 0.125 और इन 2 में बार लगा हुआ है, मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे सिर्फ 2 अंकों में बार लगा है और 1 अंक में बार नहीं लगा हुआ है। तो जितनों में बार लगा होता है उतने नीचे 9 रखते हैं और जितने में बार नहीं लगा होता उतने 0 रखते हैं। मेरी बात फिर से ध्यान से समझिएगा, दोबारा से मैं फिर बता रहा हूँ कि जितने में बार लगे हों उतने नीचे 9 रखते हैं और जितने में बार ना लगे हों उतने नीचे 0 रखते हैं। और अगर जितने में बार नहीं लगा होता उतना हम माइनस भी करते हैं, ऊपर हमें माइनस भी करना होता है। मान लो ये पूरी संख्या कितनी है, 125 है यहाँ पे, तो मैंने 125 कर दी। क्लियर है, जितने में बार ना लगा हो, बार कितने में नहीं लगा, 1 में, अगर 1 नहीं लगा तो उतना माइनस कर दो। ठीक है, अब इसके बावजूद कितने में बार लगा हुआ है, 2 में, तो 2 9 कर दो। अब कितने में बार नहीं लगा है, 1 में, तो उतने 0 कर दो। तो एक सॉल्व करो तो 124/990 हो जाएगा। बात समझ में आई। 1 2 और मैं बताता हूँ तो आपके एकदम सारे डाउट्स जो होंगे क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 0.467 और इसमें 2 में बार लगा दूँ, ठीक है, तो अगर इसमें मैंने दोनों में बार लगा दी तो पहले तो पूरी संख्या 467 है, आप वैसे रख दो। ठीक है, फिर कितने में बार नहीं लगा, कितने में बार नहीं लगा, तो 1 अंक में बार नहीं लगा और वो अंक क्या है, वो 4 है, तो 4 माइनस कर दो। और कितने में बार लगा हुआ है, बार 2 में लगा हुआ है, तो अगर बार 2 में लगा है तो 2 9 कर दो। और कितने में बार नहीं लगा है, तो बार सिर्फ 1 अंक में नहीं लगा और वो अंक कौन सा है, वो आपका अंक 4 है, तो आप उतने 0 कर दो। तो आपने यहाँ पे 0 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे करोगे तो 467 से 4 घटाओगे कितना आएगा, 463 और 990 कर दो। तो हमने 0.467 को मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 सेकंड्स में हमने इसको P/Q के फॉर्म में लिख दिया। और ले लो, आप देख लो, जैसे मैं कह दूं कि 0.365 और तीनों में बार लगा दूं। ठीक है, अगर मैं इन तीनों में बार लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, 365 वैसे रख दो। अब यहाँ पे एक भी ऐसा नंबर ही नहीं कि जिसमें बार मतलब कितना लगा हो, तो उसको हम माइनस करें, तो यही हो जाएगा। और कितने में लगा हुआ है बार, 3 अंक में लगा है, तो 3 9 कर दो। ये लो, है ना कमाल की ट्रिक। अब देखो, अगर मैं कह दूं कि 1.23 बार, अब यहाँ पर इधर भी संख्या है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1.23 बार है, तो यहाँ पर हिसाब से आपको क्या करना है कि क्या मैं इसको 1 प्लस 0.23 की पावर, यहाँ पे 2-3 यहाँ पे बार कर सकता हूँ कि 1 प्लस 0.23 की जो बार लगाएंगे यहाँ पे, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 1.23 बार यही तो आएगा। तो अब ये बताओ, एक तो आप ऐसे वैसे यहाँ पे रखा रहने दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 23 है आपका, है ना, तो यहाँ पे 23 कर दो। अब यहाँ पे कोई अंक है नहीं कि जिसमें ना लगा हो, तो इसमें 2 अंक में लगा हुआ है बार यहाँ,
तो पूरा 99 कर दो। अब 1 + 23/99 इसको सॉल्व कर लो, जितना आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। मान लो 99 और 23 है तो इसको करोगे तो 99 को 99, 9 3 12, 2 हाथ ला 1 और 9 1 10, 2 12, 122/99। ये हो गया P/Q के फॉर्म में। तो अब इसमें तो हमने ये देख लिया कि कैसे बनते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए आप जुड़े रहिएगा, हम अगली क्लास में मिलेंगे। और हाँ, वो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि उसको वो जो फ्रैक्शन फॉर्म में था उसको सॉल्व करना था, उसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, मेहनत लगती है, ठीक है। थैंक यू भाई।